जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो पाठ मैं आज आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये पाठ बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। लाभकारी क्यों होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी का जो पंचमुखी रूप है, उससे भूत पिशाच चुड़ैल किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो है नजदीक नहीं लगती है। इस रूप में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जिसका जो पता जो है अहिरावण भी नहीं लगा पाया था, क्योंकि आपको पता है कि हनुमान जी ने यह रूप जो है अहिरावण को मारते वक्त धारण किया था। उस दौरान पंच दीपकों में उसके प्राण थे और जिसके कारण जो है हनुमान जी ने पंच मुखी रूप धारण किया और उसकी माया का भक्षण किया। अगर किसी भी परिवार के ऊपर माया की हुई होती है, तंत्र किया हुआ होता है, चंडी क्रिया करी हुई होती है, तो सब की सब इस पाठ से समाप्त हो जाती है। आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने ये पाठ करना है और इस पाठ से आपको क्या क्या लाभ उत्पन्न होंगे और क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एंड तक बने रहना और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को भी दबाना, ताकि आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की पूरी कोशिश है और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्या होता है कि देखिए, हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो है चमत्कारी तो है, चमत्कारी के साथ साथ लाभकारी भी है, क्योंकि हनुमान जी के इस पंचमुखी स्वरूप में जो है माया का भक्षण करने वाले रूप है। और जब आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब अहिरावण मायावी था, भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया था। जब पाताल लोक में ले जाने के बाद वो भगवान और राम लक्ष्मण की बलि देना चाहता था और ऐसा मायावी अपने मानो प्रभु की बलि देना चाहता। और हनुमान जी ने जब देखा कि जब वो सीधा पाताल लोक में धरती को फाड़ कर सीधा पाताल लोक में चले गए, और जब पाताल लोक में गए तो वहां पर तरह तरह की माया थी, बहुत प्रकार की माया थी। अहिरावण ने ऐसी माया रच रखी थी जो कि समझने से परे थी। लेकिन हनुमान जी ने वहां पर जब प्रभु श्री सिया राम का जाप किया और जाप कर कर अपना पंचमुखी रूप धारण किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये मरने में नहीं आ रहा है, तब उन्होंने मां से आराधना करी और प्रभु सिया राम का जाप कर कर उन्होंने रूप धारण किया। उस रूप ने हर प्रकार की माया का नाश कर दिया। अब आपके परिवार के ऊपर मान लीजिए तंत्र किया हुआ होता है, अगर मंत्र से कोई प्रक्रिया करी हुई है या कंटिन्यू व्यक्ति कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो आपको समझ से बाहर है, जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, आपको पता भी नहीं है कि ये चीज मेरे साथ हो भी सकती है। देखो, ये चीजें होती हैं जाने अनजाने में। जब हमें इन बात का नहीं पता होता कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो समझ लेना अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ लगी हुई है या आपको ऐसा महसूस रहता है कि आपको कि कोई चीज दबाव डाल रही है, सोते वक्त दबाव डाल रही है, या आपके कार्यों में विघ्नता आने लग गई है, अचानक से आपके काम जो अच्छे चल रहे थे वो रुकने लग गए हैं, या कुछ भी ऐसा हो गया है, तो उसी दिन से आप हनुमान जी के पंचमुखी रूप का धारणा कर कर पंचमुखी रूप का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, हनुमान जी का जो इस प्रकार की जो पुस्तक जो है आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी। ये पंचमुखी स्वरूप की पुस्तक है और बहुत ही उत्तम, इसमें बहुत ही उत्तम विश्लेषण दे रखा है, बहुत ही प्यारा। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, मान लीजिए आप सोचते हो कि संस्कृत में ही पाठ करना चाहिए, तो हिंदी में भी ये अर्थ, इसके जो अर्थ है वो भी अवेलेबल है। आपने करना किस प्रकार से, अब ये नोट कर लीजिए। आपने एक लाल आसन बिछाना है, लाल आसन के चारों कोनों पर आपने अक्षत रखने हैं चावल, और उसके दौरान पंचमुखी स्वरूप का जो है एक स्वरूप आपने रखना है। और जब भी आपके ऊपर विघ्न है, प्रतिदिन भी आप इसका पाठ कर सकते हो, कंटिन्यू भी पाठ कर सकते हो, नहीं तो मंगल शनि भी आप इस पाठ को कर सकते हो। ये पाठ आपके ऊपर लगी हुई माया, आपके परिवार पे करे हुआ तंत्र, उसका जो है नाश करता है। अब आपने करना क्या है, इस प्रकार से कर लिया आपने, स्नान आदि कर कर आपने कुशा का आसन लेना है। कुशा का आसन भी मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। कुशा का आसन बिछाइए, बिछाकर एक लाल रंग की धोती, अब कोई लेडीज है, अब वो लेडीज सोचेगी मैं कैसे करूं, आप भी पाठ कर सकती हो, कोई ऐसी बुराई नहीं है। आप लाल रंग का जो है वस्त्र ले सकती हो, माता की चुन्नी भी ले सकती हो। आपने क्या करना है, उस दौरान पाठ को करते वक्त पंचमुखी दीप का दान देना है। 5 दीपकों का दान दीजिए, नहीं तो फिर आपने एक दीपक के अंदर एक ऐसे और एक खड़ी, जो दीप का दान देना है वो तेल का देना है। मानो देसी घी का दीप नहीं होना चाहिए, तेल का दीप का दान देना चाहिए आपको। उस दौरान एक खड़ी बत्ती होनी चाहिए। प्रज्वलित कर देने के बाद आपने पंचमुखी पाठ को प्रारंभ कर देना है। पाठ करने का जो समय है, पाठ करने का जो समय है 2 बजे से लेकर दोपहर के जो है 4 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हो। ये वैसे उत्तम और बेस्ट समय होता है। नहीं तो सुबह का समय जो है बहुत बढ़िया है। सुबह का समय 8 बजे से पहले का, 8 बजे से पहले आप कितने बजे तक भी आप पाठ को कर सकते हो। इस पाठ से
करने मात्र से ही आपको 11 दिन के अंदर ही इस पाठ का इतना अद्भुत और चमत्कारी रिजल्ट आपको स्वयं प्राप्त होने लग जाएगा। ये पाठ नहीं है, स्वयं एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो हनुमान जी, जो कि ब्रह्मा जी ने लिखित है, और हनुमान जी इसमें देवता है। और इसमें एक बात और भी है, इसमें जो रा जो जो राम जी का जो आगे का अक्षर है, जो रा है, वो इसके अंदर जो है अद्भुत ऊर्जा वास करता है, और जो मैं है वो शक्ति का प्रतीक है। तो इस प्रकार का राम की शक्ति से ही ये पाठ जो है, जो आप उनके हृदय में वास करता है। इस पाठ से जब आप इस पाठ का स्मरण करोगे, या इस पाठ का जब भी आप इस पाठ को चालू करोगे, तो सीता राम की माला का जाप आपको देना अनिवार्य है। जब तक आप सीता राम की माला का जाप नहीं दोगे, पाठ जो है आपके लिए कार्यवक्त नहीं होगा। क्योंकि अगर इस पाठ का ये संपुट है सीताराम का नाम। सीताराम का नाम से आप इस पाठ को जो है जागृत कर सकते हो, इस पाठ की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हो। लाभ इतने हैं, लाभ जिसकी गिनती नहीं है, क्योंकि इस पाठ को करने वाला व्यक्ति हमेशा आत्म बल से भरपूर हो जाता है। और अगर उसकी अकाल मृत्यु भी होने वाली होती है, या अकाल मृत्यु का योग बनता है, तो प्रभु, क्योंकि ये काल का भी भक्षण करता है ये पाठ। आपने देखा होगा कि वैसे तो देखो प्रभु की लीला होती है, भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर एक किस्म का काल था, और काल का भक्षण करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप को धारण किया था। इसी प्रकार से अगर आपकी कोई अल्प आयु का योग बन रहा होता है, या कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि ये महामृत्युंजय जैसे पाठ मंत्र जैसा फल प्राप्त करता है यह दिव्य पाठ। पंचमुखी हनुमान जी का पाठ करने मात्र से आप जो है आपके घर में जो नकारात्मकता है उसको तो नष्ट करोगे करके, साथ में जो कि भविष्य में होने वाली जो भी नकारात्मकता है वो भी कोसों दूर जो है भागती है। क्योंकि माया जो है ना, जो माया रूपी जो है आपके जीवन से, उसका भी भक्षण जो है करती है यह पाठ। क्योंकि जब आप माया में ग्रस्त होने लगते हो, मान लो धन की या और चीजों की, तो इस पाठ से ना माया का भक्षण हो जाता है। मान लो आपको एक ऐसा महसूस होता है कि मुझे हनुमान जी की एक एनर्जी महसूस हो रही है, एक तरंग महसूस हो रही है। और एक और मैं आपको खासियत बता दूं इस पाठ की, एक खासियत ये भी है कि इस पाठ से आपका जो पढ़ते हैं बहुत शीघ्रता से तैयार होते हैं। अगर आप अपने जीवन में इस पाठ को धारण कर लेते हो, तो और भी ज्यादा सोने पर सुहागे वाला कार्य आपके साथ होगा। क्योंकि प्रतिदिन इस पाठ को करने से, जब आप रोज रोजाना इस पाठ का सेवन करोगे या इस पाठ को ग्रहण करोगे, तो आपकी ऊर्जा का तो जो तेज है वो एक अलग ही लेवल पे हो जाएगा, जो आम आदमी के समझ में नहीं आएगा। आम आदमी के समझ में नहीं आएगा। और एक खासियत और मैं आपको बता देता हूं, जब आपके देह का त्याग होगा, जब आपका शरीर छूटेगा, तब यही पाठ जो है आपका शरीर छूटने के बाद भी आपको एक ऐसी रहस्यमय शक्ति प्राप्त कराएगा, जो कि हनुमान जी की सिद्धि के द्वारा है, जो कि हनुमान जी की कृपा के द्वारा है। ये पाठ नहीं है, एक किस्म का आपके लिए एक वरदान है। इस पाठ को आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। प्रारंभ करने का जो समय है वो है पूर्णिमा। पूर्णिमा से इस पाठ को प्रारंभ करना चाहिए, या फिर मंगलवार की पूर्णिमा पड़े तो और भी ज्यादा उत्तम है, या फिर चौदस का दिन जो है वो और भी ज्यादा है। महीने में 2 चौदस आती है, एक अंधेर पक्षी, एक चांदर पक्षी। आप किसी भी चौदस से इस पाठ को प्रारंभ कर सकते हो। जो भोग लगाना है वो आपको गुड़ और चने का लगाना है, वो प्रसाद अपने घर में ही आप बांट सकते हो। इस पाठ से ऊर्जा प्रदान होती है। और एक बात और भी है, अगर आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपने तक सीमित रखते हो तो ये गलत है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई भक्त किसी भी प्रकार का परेशान हो या माया से ग्रस्त होया गया हो, तो इस पाठ को सुनने के बाद उसके भी जो है माइंड जो है फ्रेश होएगा। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए करोगे, तो आप सोचो कि आप भी इस वीडियो के हिस्सेदार बन जाओगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।